Hello, good morning, children. How are you? Today we are talking about basic English for class nursery, LKG, UKG and class 1 to 5. आज हम क्लास 1 से लेकर के 5 तक पढ़ेंगे, जिसमें नर्सरी होगा, LKG, UKG और 1 to 5 के बारे में बेसिक इंग्लिश नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे कि 1 to 5 में कितने हमें कहाँ तक इंग्लिश पढ़ना चाहिए और क्या क्या जरूरी है। तो आज हम क्लास बेसिक इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर बिगिनिंग क्लास विद सम पोएम लाइक पोएम रैन रैन गो अवे। आज की क्लास की शुभारंभ रैन रैन गो अवे पोएम के से शुरुआत करते हैं। तो रैन रैन गो अवे, तो पोएम का नाम क्या है? रैन रैन गो अवे। रैन रैन गो अवे comes again another day. Run, run, go away. Comes again another day. Little Johnny wants to play. Little Johnny wants to play. Run, run, go away. तो इस पोएम को हम एक्शन के साथ पढ़ लेते हैं। Run, run, go away. Run, run, go away. Comes again another day. Comes again another day. Run, run, go away. Little Johnny wants to play. Little Johnny wants to play. Run, run, go away. The poem has ended and now we beginning the class with some basic English. First topic is types of lines. हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के लाइंस होता है, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, इनके बारे में पढ़ेंगे कि बेसिक इंग्लिश की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से है। तो नाउ यू वांट टू लर्न और राइट द इंग्लिश पोएम, देन वी इरेज द पोएम। जब तक आप लोग नोट कर सकते हैं पोएम को। रन रन गो अवे, comes again another day, little Johnny wants to play, run run go away. हम टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश का जो बेसिक स्टार्ट है, पहले हम ट्रेस करते हैं। जो लाइन जो है ट्रेसिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, इनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे, इंग्लिश के बारे में जैसे जैसे नॉलेज होता जाएगा वैसे वैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग हमें किससे करनी चाहिए? लाइन से। पहले जो बच्चे को स्टार्टिंग करना चाहिए इंग्लिश के, लाइन्स ऑफ, लाइन का जानकारी होना चाहिए कि लाइन्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन। तो पहला लाइन कौन सा होता है? स्टैंडिंग लाइन, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। स्टैंडिंग लाइन। Now understand what is a standing line. How can we draw a standing line? A standing line हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो now see and watch how we draw a standing line. A standing line means जो लाइन्स क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा।
तो स्टैंडिंग लाइन क्या होता है समझ सकते हैं, देख सकते हो फिगर के साथ। स्टैंडिंग लाइन जो क्या होगा, खड़ा होता है। और इसको हम डॉट के हिसाब से भी समझ सकते हैं, डॉटेड में भी क्या होगा, स्टैंडिंग होगा। तो इस प्रकार से स्टैंडिंग लाइन का शेप होता है। हम इस प्रकार से स्टैंडिंग लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे स्लैंटिंग लाइन के बारे में। ये तो क्या हो गया, स्टैंडिंग लाइन। आप जो देख सकते हैं क्या है, स्टैंडिंग लाइन। तो नोट कर लीजिए जब तक स्टैंडिंग लाइन। Now we are erasing a standing line and goes to slanting line. Have you noted? इरेज कर दिया जाए, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन क्या होता है, दूसरा क्या है, स्लैंटिंग लाइन। Do you know how can we draw slanting line? Now we started drawing slanting line. How to draw? तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे स्लैंटिंग लाइन को, क्या होगा, स्लैंटिंग लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। क्या है, slanting line. Now we are showing with dotted line, dotted slanting line. This is the picture of slanting line. You see slanting line how we draw. This is the slanting line with dotted slanting line. Have you noted? इरेज कर दिया जाए। स्टैंडिंग लाइन पढ़ चुके हैं, स्लैंटिंग लाइन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं स्लीपिंग लाइन। क्या पढ़ते हैं, तीसरा कौन सा, स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन, हाउ कैन वी ड्रॉ विथ स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इनके शेप के बारे में पढ़ते हैं कि स्लीपिंग लाइन किस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे। तो स्लीपिंग लाइन का जो पिक्चर है कैसे होगा, ऐसे जैसे लेटा हुआ हो, क्या हो, कोई लेटा हुआ हो। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्लीपिंग लाइन। Now we see draw with dotted sleeping line. This is dotted sleeping line. हम आगे तक पढ़ चुके हैं स्टैंडिंग लाइन के बारे में, स्लैंटिंग लाइन के बारे में। तो और तीसरा जो है क्या है, स्लीपिंग लाइन। तो टाइप्स ऑफ लाइंस में क्या है, स्लीपिंग लाइन का हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ करेंगे स्लीपिंग लाइन को। ये क्या है, डॉटेड स्लीपिंग लाइन, डॉटेड स्लीपिंग लाइन। इरेज कर दिया जाता है। चौथा जो लाइन है, चौथा लाइन कौन सा है, वेव लाइन। कौन सा है, वेव लाइन। वेव लाइन, ठीक है। वेव लाइन, वेव लाइन को हम ड्रॉ कैसे करेंगे,
दिस इज द पिक्चर ऑफ वेव लाइन। कौन सा लाइन है ये? वेव लाइन। वेव लाइन को हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। एक ही क्लास में हम बेसिक पूरा जितना होगा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिक नॉलेज क्या क्या होना चाहिए इंग्लिश में। पांचवा जो लाइन है कौन सा है? रोलिंग हुक। कौन सा है? रोलिंग हुक। रोलिंग हुक। रोलिंग हुक को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? रोल करता हुआ ऐसे ही, क्या होगा? रोलिंग हुक। दिस इज द पिक्चर ऑफ रोलिंग हुक। ये क्या है? रोलिंग हुक लाइन से। क्या है? रोलिंग हुक है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कितने प्रकार के लाइंस होते हैं। लाइंस तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है 5 प्रकार के लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? एक है स्टैंडिंग लाइन, दूसरा कौन सा है? स्लीपिंग लाइन, तीसरा स्लैंटिंग लाइन, चौथा वेव लाइन और पांचवा कौन सा है? रोलिंग हुक। तो 5 प्रकार के लाइन जो है बेसिक सबसे महत्वपूर्ण है लाइंस ड्रॉ करने के लिए, और इंग्लिश के लिए सबसे बेसिक महत्वपूर्ण है। अब हम लाइंस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आगे हम पढ़ते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के बारे में। इंग्लिश अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। एक क्या होता है? कैपिटल अल्फाबेट, दूसरा स्मॉल अल्फाबेट। तो कैपिटल अल्फाबेट पढ़ लेते हैं। क्या क्या होता है? पहले हम क्या पढ़ते हैं? कैपिटल। कैपिटल कैपिटल अल्फाबेट। कैपिटल अल्फाबेट के बारे में कैपिटल अल्फाबेट पढ़ लेते हैं। कैपिटल अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये जो है कौन सा अल्फाबेट है? कैपिटल अल्फाबेट है। कैपिटल अल्फाबेट को हम साउंड के साथ क्या करते हैं? रीड करते हैं। क्या है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर ग्रेप्स, एच फॉर हैन, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लॉय, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरेट, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रेस्ट, S for stationery, T for tiger, U for umbrella, V for van, W for watch, X for Xmas tree, Y for yak, Z for zebra। तो ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26। कितने होते हैं? 26। इंग्लिश अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर में कितने लेटर होते हैं? 26। जब तक आप कैपिटल लेटर बड़ा ABCD को नोट कीजिए। आगे की ओर बढ़ते हैं स्मॉल अल्फाबेट के बारे में। ये क्या था? ये कौन सा है? ऐसे हम लिखेंगे कैपिटल अल्फाबेट और स्मॉल अल्फाबेट के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। स्मॉल अल्फाबेट में ये कितने लेटर होते हैं? 26 ही होते हैं, लेकिन इसका लेटर क्या होता है? स्मॉल होता है। ये तो कैपिटल था, इसको क्या कर दिया जाता है? स्मॉल। स्मॉल अल्फाबेट, ठीक है। E F G H
IJKLMNOPQRSTUV आप लोग नोट कीजिए, ये क्या है? स्मॉल अल्फाबेट, छोटा ABCD। कौन सा है? छोटा ABCD। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ए, आप लोग भी मेरे साथ बोलो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। Z फॉर ज़ेब्रा। तो स्मॉल ABCD हो गया, ये छोटा ABCD नोट कर लो। नोट कर लिए होंगे तो इरेज कर देते हैं बच्चों, इरेज कर दिया जाए। आगे हम पढ़ते हैं वॉवेल साउंड। ये क्या था? स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर हम पढ़ चुके हैं। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है क्या होता है? साउंड होता है। कौन सा? साउंड। वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में पढ़ते हैं। वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड कितने होते हैं? 5 होते हैं। वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड कितने होते हैं? 5 होते हैं। वॉवेल साउंड हम किन्हें कहते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू को हम क्या कहते हैं? वॉवेल साउंड कहते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू को हम क्या कहते हैं? वॉवेल साउंड कहते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर हैं? 26 है, जिसमें से 5 क्या है? वॉवेल है। 5 वॉवेल है, तो अब कितने कॉन्सोनेंट लेटर बच गए हैं? कॉन्सोनेंट कितना हो गए? 21। 21 क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो क्या हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट में B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। तो कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं? काउंट कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। तो 21 क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं? 21 है। कितने हैं? कॉन्सोनेंट साउंड कितने हैं? 21 है। 21 है। और वॉवेल कितने हैं? 5 है। 5 को वॉवेल हो गया और 21 कॉन्सोनेंट हो गया। दोनों मिला के कितना हो गए? 26। तो वॉवेल साउंड कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को हम क्या कहते हैं? वॉवेल कहते हैं। तो नोट कर लीजिए वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को, नोट करो जल्दी से। नोट कर लिए हो? तो इरेज कर देते हैं वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को। क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं। ठीक है, कर लो जल्दी से करो। हो गया? बस बहुत टाइम हो गया, अभी इरेज कर देते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं काउंटिंग, क्योंकि
बेसिक इंग्लिश में तो काउंटिंग 100 तक आना क्या है, बहुत जरूरी है। तो काउंटिंग पढ़ लेते हैं। काउंटिंग 1 to 100, ठीक है। 1 to 100 हम काउंटिंग पढ़ लेते, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 30 30 40 50 60 70 80 90 100, 00 100, ठीक है। ONE1 बोलो, ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5, SIX6, FEVEN7, EIGHT8, NINE9, TEN10, ELEVE11, TWELVE12, THIRTEE13, FORTEE14, FIFTEE15, SIXTEE16, SEVENTEE17, EIGHTEE18, NINETEE19, TWENTY20, THIRTY30, FOURTY40, FIFTY50, SIXTY60, SEVENTY70, EIGHTY80, NINETY90, HUNDRED 100 100। तो 1 to 100 तक काउंटिंग क्या करना है, याद करना है। पहले हम क्या करेंगे, 1 से 20 तक सीरियल वाइज हम काउंटिंग लिख लेंगे, 1 to 20 लिखेंगे। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि 20 के बाद क्या आ जाएगा, 21, 22, 23, 24, 25 एंड फिर 30 आ जाएगा। उसी प्रकार हम आगे पढ़ेंगे 31, 32, 33, 34। इसलिए मैंने क्या किया, बीच का स्किप कर दिया है। तो नोट कीजिए जब तक काउंटिंग 1 to 100। हो गया, हो गया। तो आगे का हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। आज ही के क्लास में हमें क्या करना है, क्लियर करना है बेसिक इंग्लिश को, जो बहुत आवश्यक है। इतना तो नॉर्मल है, सभी के लिए बहुत जरूरी है कि इतना आना चाहिए। नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और 1 to 5 के बच्चों को इतना आना बहुत जरूरी है। तो नोट कर लिए हो तो इरेज कर देते हैं, इरेज कर दें। तो काउंटिंग भी हम लोगों ने क्या किया, पढ़ लिया, 1 to 100 काउंटिंग पढ़ लिया। आगे हम पढ़ लेते हैं
कि अपने बारे में कैसे लिखना है, अपने बारे में, स्कूल के बारे में, इंडिया के बारे में, बिहार के बारे में, अपने दोस्त के बारे में, तो हम कैसे लिखेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, आप लोग अपने बारे में कैसे लिखिएगा। माई सेल्फ, जिसे हम क्या कहते हैं, माई सेल्फ, इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ। जब भी पूछेगा टेल मी इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, तो अपने बारे में बताना है। माई सेल्फ क्या बताना है, माई नेम इज डैश, आई लिव एट डैश। इनके बारे में हम जब तक लिख लेते हैं, तो माई सेल्फ के बारे में हम पहले लिखते हैं। माई सेल्फ, माई सेल्फ, पहला क्या लिखेंगे, अपने नाम। क्या लिखना है, अपना नाम। माई नेम इज डैश डैश डैश। I live at dash village. I study in class dash 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 XYZ 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 XYZ। यहाँ पे जो डैश है उनमें क्या करना है, अपने, इसमें पहले में क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है। दूसरे में अपने विलेज का नाम, आपके विलेज का नाम क्या है। तीसरे में क्या लिखना है, आई स्टडी इन क्लास, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, 1 क्लास में पढ़ते हैं, नर्सरी में पढ़ते हैं, यूकेजी में पढ़ते हैं, वो यहाँ पे आप नोट करेंगे। चौथी लाइन लिखना है, आई एम डैश वाई ईयर ओल्ड। आप कितने साल के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आपको क्या पसंद है, आई लाइक टू प्ले मुझे तो क्रिकेट खेलना पसंद है। आप लोग को क्या पसंद है वो आप यहाँ लिखेंगे कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। तो माई सेल्फ में मिनिमम कम से कम 5 लाइन क्या होना चाहिए, आना चाहिए न, चाहे आप नर्सरी के बच्चा हो, एलकेजी के हो, यूकेजी के हो, इन्हें क्या होना चाहिए, 5 लाइन मिनिमम अपने बारे में आना बहुत जरूरी है। तो पहले लाइन में क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, माई नेम इज, जो भी हो, राम हो, श्याम हो, XYZ जो भी हो। दूसरा लाइन, आई लिव एट डैश विलेज, मतलब आप किस गांव में रहते हैं। जैसे आई लिव एट बिहार, आई लिव एट रामपुरा विलेज, तो यहाँ पे अपना विलेज का नाम लिखना है। तीसरे लाइन में, आई स्टडी इन क्लास, आप किस क्लास में पढ़ते हैं यहाँ लिखेंगे। और चौथे लाइन में, आई एम डैश डैश ईयर ओल्ड, आप कितने साल के हैं यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे खाली जगह में, अब आप कितने साल के हैं, 10 साल के, 20 साल के, 5 साल के, 3 साल के, 4 साल के, यहाँ लिखेंगे। पांचवा लाइन क्या लिखेंगे, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आपको जो गेम खेलना पसंद है, कौन सा खेल खेलना पसंद है, वो आप लिखेंगे अंतिम लाइन में कि आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया है, क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना क्या है, बहुत पसंद है। तो आप लोग नोट कीजिए, माई सेल्फ 5 लाइन है, मात्र 5 लाइन है, आप लोग याद कर सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। इरेज कर देते हैं, हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। माई सेल्फ हो गया। अब माई स्कूल के बारे में, स्कूल पढ़ने जाते हैं ना, तो उनके बारे में जानना क्या जरूरी है ना।
इंग्लिश में 5 लाइन कोई बोलेगा बोलने के लिए तो बोल सकते हो ना माई स्कूल के बारे में। तो ये होना क्या है, जरूरी है, याद होना जरूरी है। माई स्कूल, पहले में क्या लिखोगे, अपने स्कूल का नाम, माई स्कूल नेम इज डैश डैश डैश। जो यहाँ पे आपके स्कूल का नाम है वो यहाँ लिखेंगे, एक्स वाई एक्स जेड, कुछ कुछ भी हो, एक्स जेड कुछ भी हो। देयर आर डैश क्लासरूम, ठीक है। सबके बारे में हम क्या करते हैं, 5-5 लाइन मात्र क्या करते हैं, 5-5 लाइन पढ़ लेते हैं कि 5 लाइन कम से कम तो आना चाहिए। जैसे देयर आर डैश टीचर्स, देयर इज बिग प्ले ग्राउंड, so I like my school very much। तो कोई भी बोलेगा 5 लाइन बोलने के लिए अपने स्कूल के बारे में तो बोल सकते हैं ना। पहले लाइन में क्या बोलोगे, माई स्कूल नेम इज डैश एक्स वाई जेड, जो भी हो वो भी वो लिख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम लिखना है पहले लाइन में। दूसरा में देयर आर डैश क्लासरूम, आपके स्कूल में कितने क्लासरूम है, कितने रूम है, यहाँ लिखेंगे खाली स्थान पे। तीसरे लाइन में लिखेंगे देयर आर डैश टीचर, आपके स्कूल में कितने टीचर हैं, शिक्षक है, यहाँ लिखेंगे कितना टीचर है। चौथे लाइन में देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड, आप ये लिख सकते हैं कि देयर इज अ बिग प्ले ग्राउंड, यहाँ क्या है, बहुत बड़ा खेल का मैदान भी है। सो पांचवें लाइन में क्या लिखेंगे, सो आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, आप अपना स्कूल क्यों पसंद करते हैं, इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ क्या है, बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, इतने टीचर हैं, डैश टीचर है, और डैश क्लासरूम है, और बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन भी है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सो आई लाइक माई स्कूल वेरी मच, ये आप बोल सकते हैं। तो नोट कीजिए, इरेज कर दें। तो माई स्कूल हो गया, आगे हम पढ़ लेते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कलर्स नेम, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये भी आना क्या बहुत जरूरी है। सबके बारे में 5-5 वर्ड पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम कर लेते हैं फ्रूट्स नेम, ठीक है, क्या है फ्रूट्स नेम। सबके बारे में हम 5-5 लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है, 5-5। तो फ्रूट्स, फ्रूट्स पढ़ लेते हैं। ए फॉर एप्पल, फ्रूट्स नेम, A double P L E एप्पल।
BANANA banana, GRAPES grapes, ORANGE orange, पांचवा WATER water, MELON watermelon। पांच फ्रूट्स क्या हो गए? EPPLE एप्पल, BANANA बनाना, GRAPES ग्रेप्स, ORANGE ऑरेंज और WATER वाटर, MELON वाटर मेलन। नोट कीजिए जब तक फ्रूट्स ने। फ्रूट्स नेम हो गया। अब वेजिटेबल्स में TOMAT टोमेटो, POTATO पोटैटो। वेजिटेबल में तो लेमन भी आता है ना, हाँ लेमन, LEMONS लेमन। ओनियन, ओनियन। जी कर लेते हैं, पीज, मटर भी आता है इसी में। यस पीज। फ्लावर्स नेम में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ROS रोज, OTUS लोटस, SUN सन, FLOWT सनफ्लावर, सनफ्लावर हो गया। रोज चंपा, चंपा, चंपा। मैरीगोल्ड। तो पांच फ्रूट्स नेम है, 5 वेजिटेबल्स नेम है, 5 फ्लावर्स नेम है। फ्रूट्स वेजिटेबल फल का नाम है, सब्जी का नाम और फूलों का नाम। तो फल का नाम में क्या हो जाए, क्या लिखेंगे? A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना, G फॉर ग्रेप्स, O फॉर ऑरेंज, W फॉर वाटरमेलन। वेजिटेबल्स में T फॉर टोमेटो, P फॉर पोटैटो, L फॉर लेमन, O फॉर ऑनियन, P फॉर पीज। पीज मीन्स क्या होता है? मटर होता है। फ्लावर्स नेम पूछेंगे तो 5 बता सकते हैं, ROS रोज, LOTUS लोटस, सनफ्लावर, चंपा और मैरी गोल्ड। तो जल्दी से नोट कर लो, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम और फ्लावर्स नेम। जल्दी कीजिए। हो गया? इरेज कर देते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या पढ़ लेते हैं? फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, फ्लावर्स नेम हो गया। अब हम क्या पढ़ लेते हैं? बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। बर्ड्स नेम, बर्ड्स नेम, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स और आवर हेल्पर। आवर हेल्पर, इनके बारे में भी हम 5 शब्द पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? 5 पढ़ लेते हैं। 5 बर्ड्स नेम बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? PARROT पैरोट, PEACOC पिकॉक, तीसरा SWAN स्वैन, चौथा DUC डक, पांचवा FLAMING फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो। बॉडी पार्ट्स पढ़ लेते हैं।
F double O foot. BRAIN brain. HAIR hair. NOS nose. TEETH teeth. FINGE finger. NEC neck. EYES eyes. EAR ear. HAND. तो बॉडी पार्ट्स में 10 लिख दिए हैं। आवर हेल्पर जो हमारा सहायता करता है, कौन कौन होता है? मिल्कमैन, मिल्कमैन, पुलिसमैन, 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 फार्मर, फार्मर, पोस्टमैन जो डाकिया होता है, पोस्टमैन, MOTHEM मदर एंड FAT फादर। तो बर्ड्स नेम बोलेंगे तो क्या क्या बोल सकते हैं? P for parrot, P for peacock, S for swan, D for duck, F for flamingo। तो 5 बर्ड्स नेम हो गया। कौन कौन सा हो गया? पैरेट हो गया, पीकॉक हो गया, स्वैन हो गया, डक हो गया और फ्लेमिंगो हो गया। अगला हम बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करें तो बॉडी पार्ट्स के मैंने 10 लिख दिए हैं। कौन कौन से? फुट हो गया, ब्रेन हो गया, हेयर, नोज, टीथ, फिंगर, नेक, आईज, ईयर, हैंड। आवर हेल्पर जो हमारा क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति है जो हमारा सहायता करता है? कौन कौन है? मिल्कमैन जो दूध बेचता है। पुलिसमैन क्या हो गया? जो पुलिस है। तीसरा तीसरा कौन सा? फार्मर। फार्मर माने क्या होता है? फार्मर मीन्स क्या होता है? किसान। किसान जो हमारी मदद करता है, फसल उगा करके लोगों तक भोजन का प्रबंध करते हैं। अगला जो है पोस्टमैन, डाकिया जो होता है चिट्ठी लेकर के हम लोगों तक पहुंचाते हैं। अगला 5वां तो बात करें तो मदर एंड फादर, हम लोगों का मम्मी और पापा, ये भी क्या आता है? हमारे आवर हेल्पर की श्रेणी में आते हैं। तो इतने पढ़ चुके हैं, आगे हम पढ़ते हैं। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर इरेज कर देते हैं। हो गया? हो गया तो इरेज कर देते हैं। कर दें? ठीक है, इरेज कर देते हैं। तो आगे हम पढ़ लेते हैं और स्वीट रूम के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्वीट रूम। स्वीट रूम कौन कौन से होते हैं? स्वीट रूम, स्वीट रूम, स्टडी, स्टडी रूम, टीचर रूम, बाथरूम,
बाथरूम, स्टडी रूम हो गया, किचन रूम हो गया, बाथरूम हो गया, बेडरूम, बेडरूम हो गया। उसके बाद हमारा होता है गेस्ट रूम, गेस्ट। तो टाइप्स ऑफ रूम बोलेंगे, रूम स्वीट रूम के बारे में पूछेंगे तो हमारा प्यारा रूम कौन कौन से होते हैं? स्टडी रूम हो गया, किचन रूम हो गया, बाथरूम, बेडरूम, गेस्ट रूम। जल्दी से नोट कर लो। स्वीट रूम पूछेंगे तो ये आप लोग बता सकते हैं। हो गया? हो गया तो आगे हम पढ़ लेते हैं ट्री के बारे में। ट्री पे कोई 5 लाइन पूछेगा तो बता देना, ठीक है? तो रेज कर देते हैं। ट्री क्या होगा? ट्री। ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्री से हमें क्या क्या फायदा होता है और ट्री के बारे में 5 लाइन, ठीक है? मात्र 5 लाइन पढ़ते हैं। ट्री गिव ऑक्सीजन अस। ट्री गिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इट ऑल्सो गिव शैडो। ये हमें छाया प्रदान करता है। गिव वुड्स। तो 5 लाइन बोलेंगे तो क्या क्या लिख सकते हैं? ट्री गिव अस ऑक्सीजन। ट्री हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? हवा में सांस लेते हैं। पेड़ पौधा नहीं होगा तो हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं। तो ट्री हमें क्या करता है? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। ट्री गिव्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ट्री जो है पेड़ पौधा, जो पेड़ पौधे से हम लोग क्या करते हैं? फ्रूट्स, फल और सब्जियां क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इट ऑल्सो गिव्स शैडो। ये हमें जब धूप होता है तो क्या करता है? छाया प्रदान करता है। ट्री गिव अस शैडो, हमें क्या करता है? छाया प्रदान करता है। इट ऑल्सो गिव अस वुड। लकड़ी जो जलावन के लिए क्या होता है? घर में खाना बनाने के लिए या बहुत सारे उपयोग होता है। बेड बेड हो गया, घर का चौकट हो गया, ये बनाने के लिए हमें क्या करते हैं? वुड्स, लकड़ियां प्रदान करते हैं। सो आई लाइक ट्री वेरी मच। इसीलिए मैं पेड़ को क्या करता हूँ? बहुत पसंद करता हूँ। इसीलिए कहा गया है पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ काटना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है? हमारा वातावरण क्या होता है? बहुत स्वच्छ होता है। तो पेड़ को नहीं काटना है। काटना है? नहीं काटना पेड़ पौधे को। जल्दी से नोट कर लो।
हो गया। तो आज के टॉपिक को हम यहीं पे विराम देते हैं कि बहुत सारे क्या होता है, एलकेजी, नर्सरी और यूकेजी क्लास 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चों को ये भी इतना नॉलेज नहीं होता। इसीलिए क्या होना है, कम से कम इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि अपने परिवार के बारे में लिख सके, अपने राज्य के बारे में लिख सके और कुछ बातें जो समझ सके। तो आज इतना ही था और इस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक कवर किए हमने। और इसी तरह अगर और वीडियो चाहिए तो अपने पेरेंट को बोलिए कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।